कोई हिंद डिबेट आए हैं। हाँ जी, हिंद डिबेट। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार आपको। हाँ जी, नमस्कार। बताइए। महावीर मुनि ने उपदेश अर्धमागधी में किया था, पता है आपको? नहीं, और हमको कुछ भी नहीं पता है। गौतम बुद्ध का भी उपदेश स्टार्टिंग में अर्धमागधी में था। बाद में जब पाली बनी तो थ्रू आउट पाली में किया गया। तो जब दोनों अर्धमागधी में उपदेश करते हैं तो दोनों का समय आप आगे पीछे कैसे बोल रहे हैं? हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बातों को, आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? हुँ? जैन क्या धर्म कह के रहे हैं आप? धर्म ग्रंथ प्राकृत प्राकृत की पाली और प्राकृत की जैन अर्धमागधी, ये शब्द दो कब बातें तो आया है? पता है आपको? अच्छा, हाँ, जैन धर्म का न अच्छा, जैन जीन धर्म जीन को जीन महावीर के समय जीन में क्या कहा जाता था? हुँ? जीन जीन क्या क जीन कहा जाता था? हाँ, अब बुध को क्या कहा जाता था? 3 वर्ड कॉमन है। क्या जीन, कॉमन है? अरहत और भगवत। जीन, कैसे? अरहत और भगवत दोनों ये समन हुँ। परंपरा के वर्ड है। समन परंपरा के अरे वर्ड भाई, तो जैनिज्म समान और परंपरा बुद्धिज्म में के यूज़ वर्ड किए जाते हैं, थे। तो हाँ, जीन चरित्र किताब लिखी गई 14वीं सदी में। कौन-सी सदी में? 14वीं सदी 14th में सेंचुरी। जीन चरित्र किताब लिखी गई और एल्बरूनी जो हैं आया वो 11वीं सदी में और दोनों ने ही अल्बरूनी तक ने भी जीन का नाम लिया और उसने कहा कि ये बुध का ही एक रूप है और जीन चरित्र जो 14वीं सदी में लिखा गया उसको भी बुध का ही जीवनी बता के ये देखिए ये किताब जिन चरित्र आज भी मार्केट में अवेलेबल है। जिन चरित्र एक अध्ययन बुध का फोटो करके बिकता है और ये किताब जो है 14वीं सदी में लिखा गया। 14वीं सदी में जिन कहा जाता था बुध को। तो आप हमें एक बात बता दीजिए कि जो बुध के नाम से किताब ही है जिन चरित्र, तो आप किस आधार पर जिन जो है कह रहे हैं कि महावीर को नाम जिन वर्धमान का नाम जिन था? बताइए, बोलिए। 14वीं सदी में नहीं, 14वीं में नहीं, वो तो शायद मौर्य काल के इसमें ही जीन वर्ड यूज़ किया है। तो जीन वर्ड अगर इनका था, तो जीन जो शब्द है, ये सब बाद के जो ट्रैवलर्स थे, वो बुध के लिए काहे इस्तेमाल कर रहे थे? जिन नाम से उसने कहा महावीर का तो नाम तक नहीं लिया अल-बरूनी। वो बोलता है कि भारत में 2 तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। एक मूर्ति बनती है बुध की और उसने ये भी ज़िक्र किया कि बुध का एक और रूप बनता है, जो बुध का ही रूप है, वो अपनी पत्नी के साथ दिखाए जाते हैं और बुध को उसने ब्रैकेट में जीन लिखा, जीन कहा जाता है उनको। काहे ऐसा किया भाई उसने फिर? समन परंपरा के 3 वर्ड है, जीन, अरहत एंड भगवत। और समन परंपरा के 64 सेक्ट थे, पंथा। 64 उसमें समन ब्राह्मण भी आते थे। और समन ब्राह्मण देखो कॉमन है, उधर भी है, जैनिज्म में भी है और बुद्धिज्म में भी है। हाँ, आप एक बात बताइए कि बुध जो हैं, वो तो गए थे बिहार में। बिहार गए थे ना बोध गया? गए थे ना? हाँ, क्यों हिंदी में? तो जब वो वहाँ पे गए थे और वो फिर वहाँ से यूपी गए सारनाथ में। वहाँ जाके 5 लोगों को उपदेश दिए, परिव्राजक बनाए हाँ। 5 को। तो बुद्ध धर्म लगातार फैलते रहा। तो जैन मार्ग अगर कोई धर्म था पहले से, तो पूरा बिहार जो है बौद्धमय कैसे हो गया भाई? जैनिज्म में बिहार जो स्ट्रिक्ट है डिसिप्लिन था, अगर जैन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। क्या स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था स्ट्रिक्ट जिसके कारण आगे ही नहीं बढ़ पाया? तो ये बात तो सब मानते हैं ना कि इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था कि जैन सन्यासी, आपको पता है कि निर्वस्त्र होते थे, तो वो ठंड के प्रदेश में नहीं जा सके। जैसे बुद्धिज्म ठंड वो तो पूरा कश्मीर, आजीवक भी तिब्बत होते में थे। गए। वो तो आजीवक का नाम आया है, निगंठनाथ पूत का नाम आया है, वहाँ पे तो कहीं नहीं आया है जिन नाम से या वैसे नाम से। हुँ? और जो नंगे होते हैं, वो तो आजीवक होते थे वो। वो तो बुद्धा के साथ उनके डिबेट्स मिलते हैं, वो तो आते रहते थे, आते-जाते रहते थे। बुद्ध के अनुयायी बन गए थे वो सब, नंगे लोग रहते थे। बुद्ध और महावीर जैन कभी मिले ही नहीं, कोई ऐसा एविडेंस नहीं अरे! कहीं। हम कह रहे हैं आजीवक तो उनके यहाँ आते थे। आजीवक की तो मूर्तियाँ मिलती हैं कि आजीवक अलग आजीवक है, आजीवक आपको पता हुँ, है, आजीवक का कॉन्सेप्ट ही अलग है। वो तो तो दैववादी है। आजीवक देववादी कैसे है? बुद्धा के साथ सरेंडर कर दिया था बुद्धिज़्म में, बुद्धा को मानने लगे थे सब। ये और तो ज़िक्र वैसे आपको मिलता है ना, पता ये है तो कि मूर्ति कला मिलती है। जैन सन्यासी भी बुद्ध के मंदिर में जाते थे, वो दिया लेके जाते थे इधर का उधर, तो वो भी तो हुँ, मिलता है सब। हाँ, तो मिलता है तो वो तो सरेंडर कर दिए ना फिर उन्होंने।
जैन लोग हार गए थे ना श्रावस्ती में। उन्होंने क्या किया था कि बुद्धा के कई जो वहां पे बगल में वो भी खोल लिए थे, और बुद्धिज्म वाले भी खोल लिए थे, या कहते थे कि हमारी रोज जो है दिया गायब हो जाता है। जैन लोग जो हैं बुद्धा के सामने कंपटीशन चल रही थी ना, सामने दुकान तो खोल लिए थे, तो दिया रोज गायब होता, फिर खुद ही सरेंडर कर दिए, कहें कि नहीं भाई बुद्ध ही बड़े हैं, इन्हीं को छोड़ दो, इन्हीं का रहेगा। काहे छोड़ दिए थे फिर? ये तो लिख के तो गया है ना, फाहियान लिखा है, वेनसोंग लिखा है। तो उन्होंने सरेंडर कर दिया ना जैन लोगों को। काहे सरेंडर कर दिया था? इसका मतलब कि सरेंडर कौन करता है भाई? आपका धार्मिक अगर वहां पे स्थल होता, आप जबरदस्ती दूसरे के पास जाओगे, आपकी नहीं चलेगी तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा फिर। हम्म इसका तो मतलब ये हुआ ना कि कंपटीशन पैरेलल में चला रहे थे। अब एक बात बताइए, वो जो लड़की को भेजे थे, जो आके कह रही थी कि हम प्रेग्नेंट हैं, उसको कौन भेजा था फिर? ये भी तो लिखे हैं फाहियान, और इत सिंह भी लिखे हैं। तो इसका उसको मतलब कौन भेजा वो था? वही कहना था कि आप बोल रहे थे कि बुद्ध के समय जैन नहीं थे, तो ये तो इतने प्रूफ मिल रहे हैं ना कि बुद्ध और जैन साथ साथ में थे। नहीं, ये जो बात हो रही फाहियान के समय में बात हो रही है ना। और ये जो बात चल रही है कि जो लड़की आई थी उनको ये दिखाने के लिए, उनको डाउनग्रेड करने के लिए, तो इससे ये पता चलता है कि छोटे मोटे सेक्ट थे, कोई ऐसा एक विशाल नहीं था जो जिसको पूरे भारत के लोग मानते होंगे। छोटे नहीं मोटे नहीं, वो सेक्ट तो सब थे। अब एक्सेप्ट ही करते हम हैं कि जैन हम लोग सेक्ट कभी, छोटा था, ये एक्सेप्ट करते हैं, नो हाँ, डाउट। हम तो जैन नाम से कोई नहीं था ना, छोटा सा सेक्ट था, एक नाम आया है निगंटनाथपुत, इस नाम से लेकिन उनका था। हम साहित्य लोग आपने इसको थोड़े पढ़ा इनकार क्या? कर रहे हैं। साहित्य पढ़ा जैनों का? जैनों का लिटरेचर जैन के पढ़ा आपने? बहुत साहित्य वास्ट ऑथेंटिक लिटरेचर है, नहीं है ना। वास्ट लिटरेचर है। कहाँ भास्ट लिटरेचर है? कितना पुराना है बता दीजिए आप हमें। और कितना आप पुराना अर्ध है? कब से मागधी और लिखे कर मागधी रहे की हैं? आप बात ही नहीं करते जो जैनिज्म करते हैं। अर्ध मागधी और मागधी में लिखा है। अरे भाई, अर्धमागधी ही कहा जाता था, पाली का वही रूप चलता था उस समय। वही धीरे धीरे संस्कारित होके पाली कहा जाने लगा। पाली जो है आज की जो मागधी है, ये मागधी का पूर्वज रहा था अर्धमागधी। हाँ। और वो प्राकृत भाषा है, यही बात है ना वहां पे। अब वही भाषा तो चलती है आज भी बिहार में। आज भी मगधी चलती है, मगधी का पूर्वज अर्धमागधी था। तो वही अर्धमागधी में उस समय चलते थे, बुधा भी वहीं पे गए थे, वही चीजें आगे से पाली में कन्वर्ट हुई। तो जैन लोग भी खुद पाली में लिखने लगे अपनी किताब को, बाद में संस्कृत में लिखा है उन्होंने। तो आप हमें और एक सीधी सी बात बताइए ना, एक सीधी सी बात बताइए कि जैन जब जब किसी के भी फिलॉसफी होती है जिसमें दम होता है, वो आगे बढ़ता है ना। तो बुद्धिस्ट लोग तो उन्होंने यूनिवर्सिटी खोल ली, पढ़ाने लगे, देश विदेश के लोग आने लगे, यहाँ के राजा मान लिए। जिस बिहार में बुधा गए थे, यूपी के थे, बिहार में गए थे, बिहार के राजा सब मानने लगे, यूपी के से लेके पूरा देश मानने लगा। तो जैन लोग तो बिहार में थे ना, बिहार के ही राजा ने क्यों इग्नोर कर दिया जैन को? बता आप दीजिए। समझ नहीं पा रहे हैं कि हम समझ रहे हैं गौतम बिहार बुद्ध के ही काफी काफी राजाओं ने फ्लेक्सिबल थे। बिहा- फ्लेक्सिबल थे और अरे सम्यक दर्शन वाले थे। ये सम्यक दर्शन इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध का, जिसकी वजह से वो वास्ट फैला थ्रू आउट वर्ल्ड। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैन मार्ग ऐसा था ही नहीं कि उसको कोई एक्सेप्ट कर सके? आप ये कहना चाह रहे हैं? 64 ऐसे पंथाज है, इसमें से केवल एक ही वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ। समन परंपरा में 64 पंथाज है। देखें, देखिए, भीड़ जो होती है ना हजारों की होती है, और सामने स्टेज पर जो खड़ा होके भाषण देता है ना, गिने चुने ही 4 5 10 लोग होते हैं। उसमें से कोई एक बहुत ज्यादा सेलिब्रिटी बन जाता है। क्यों? उसमें कुछ होता है ना गुण, जिसके कारण पब्लिक उसको पसंद करती है। यही तो बात होती है, नहीं तो भीड़ तो हजारों की है। तो आपके अंदर उस समय जिस लोगों को जो पसंद आया, जो लोगों को प्रैक्टिकल लगा, बताइए वो आत्मा मानते थे। फिर भी लोगों ने अंधविश्वास को भी रिजेक्ट किया, बुधा को पसंद किया, जो ना ईश्वर मान रहे हैं, ना आत्मा मान रहे हैं, ना कोई किसी तरह आप की जो चमत्कार मान रहे प्रा, हैं, फिर भी उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस समय की पब्लिक, इसका प्राकृत मतलब भाषा कि को उनके समझिए आप। बाकी की बातों में दम था। हाँ, बोलिए। प्राकृत भाषा को समझिए। ये जो मन है ना, मन, तो दूसरा हुँ, वर्ड है अत्त मन। अत्त, अत्त मीन्स हुँ, सेल्फ और इनर। तो हुँ, कंसिडर किया गया है कि मन को ही एक और मन हो सकता है, दैट इज अत्त मन। और उसके बियॉन्ड एक हो सकता हुँ। है, दैट इज परम अत्त मन। परम अत्त मन से ही वर्ड बना है परमात्मा। तो ये परमात्मा जो शब्द है, इसका मतलब आउटर बॉडी नहीं है, वो विद इन एंड विद इन इटसेल्फ, ऐसा कॉन्सेप्ट है अरे भगवान भाई, वर्ड का। जैन में भी कोई ऊपरवारी गॉड नहीं होता, हमको पता है। वो हमको पता है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति भी नंगा है, दिख रहा है आपको शिल्पकला में? एक व्यक्ति यहाँ भी नंगा दिख रहा है, ये भी वो बुधा के आजीवक है, पास वो तो खड़ा है। आजीवक है।
आजीवक थे ना, आजीवक है वो। तो हाँ। उस समय भी नंगे लोग रहते थे, वो आजीवक थे। आज भी कुछ लोग नंगे मिलते हैं, लेकिन वो जैनिज़्म का पार्ट कहे जाते हैं। यहाँ पे कोई जैन नहीं दिख रहा है हमें, बताइए? बुद्धिज़्म की शिल्प कला में जैन लोग भी तो यहाँ दिखने चाहिए ना, उसकी बजाय एक व्यक्ति दिख तो रहे हैं जो नंगे हैं, लेकिन ये नहीं दिख रहे हैं कि वो यहाँ पे जैन लोग भी आए हुए हों। और ये जो मुद्रा बुद्धा की दिखाई गई है, वो ये दिखाई गई है कि जब बुद्धा अपने अंतिम उस पर हैं, मतलब डेथ डेथ पर हैं, लोग छाती पीट रहे हैं सब लोग, और वहाँ पे एक नंगा व्यक्ति भी पहुँचता है, पर अगर जैन आजीवक पहुँचता है, अगर जैन लोग थे, तो किसी व्यक्ति के मृत्यु पर ज़रूर पहुँचते हैं। और बुद्ध की मृत्यु जो हुई है, वो तो जो यूपी बिहार है उसके बॉर्डर पे हुई है, जो जैन लोगों का भी इलाका है। कुशीनगर। जो हाँ, कुशीनगर जो है वो तो बॉर्डर इलाका है ना, हाँ। तो वहाँ पे तो जैन लोग भी पहुँच सकते थे। जब बिहार से वो पहुँच गया, बिहार के सारे राजा पहुँच गए, यूपी के सारा राजा राजा पहुँच गए थे। बताइए, पंजाब जो आज पाकिस्तान है, उधर साइड से राजा दौड़ आए थे अस्थि लेने के लिए। तो ये जो जैन लोग हैं वो भी तो पहुँच सकते थे भाई, मृत्यु पर तो हर व्यक्ति पहुँचता है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, वो भी पहुँचता है माटी देने के लिए। हुँ? काहे नहीं पहुँचे? ऐसी कौन-सी दुश्मनी थी भाई बुद्ध से? बता दीजिए आप। ज़िक्र आता है उनका कि कोई भी जैन लोग हैं जो वर्धमान पहुँचे हों? महावीर और हुँ। गौतम बुद्ध समकालीन थे, कंटेम्पररी थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से हम कभी मिले नहीं। ये कैसे आपकी इस बात को माने, जबकि स्क्रिप्चर्स में साफ-साफ इसका ज़िक्र आता है कि निगंठनाथ पूत का एक मानने वाला जो व्यक्ति था, वो बार-बार जाके उनसे कहता था कि गौतम बुद्ध आए हैं, हमको उनसे मिलना है। तो वो मना कर देते थे, मत जाओ उसके पास, नास्तिक व्यक्ति है उसके पास मत जाना। फिर दूसरी बार गया पूछने कि वहाँ पे फिर से आए हैं, जाएँ क्या हम? दूसरी बार भी डाँट पड़ गई। तीसरी बार उसने क्या किया कि खुद ही पहुँच गया। बोला कि यार जाएँगे गुरुजी के पास, गुरुजी मना कर देंगे, हलो अकेले ही जाते हैं। जाके उनसे क्वेश्चन पूछ बैठा। अब ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात लिखा है डीडी कोसाम्बी ने अपनी किताब में लिखा है। धर्मानंद कोसाम्बी उनका बेटा पिता दोनों थे तो ब्राह्मण, लेकिन बुद्धिज़्म की किताब दोनों बैठ के लिख रहे थे। बीएचयू में प्रोफेसर थे। तो उसमें ही लिखे हैं सब, सूत्र का हवाला देते हुए। तो वो क्या बताते हैं, उसमें जाके पूछता है कि आप आस्तिक हैं, आप नास्तिक हैं? हमारे गुरुजी तो बताते हैं कि आप नास्तिक हैं। उसका जवाब दिए हैं वहाँ पे। वो बाकायदे एक चैप्टर ही लिख दिया है कि क्या बुद्धा जो है नास्तिक थे? क्वेश्चन मार्क आगे पूरा इसका हवाला दिया है कि जो क्वेश्चन पूछा था, उसको बताया गया है कि वो निगंठनाथ पूत का शिष्य था। निगंठनाथ पूत को ये लोग जैन बताते हैं। तो वो जाके क्वेश्चन, तब बुद्धा उसको जवाब देते हुए ये बात कहते हैं, तब उसी किताब में ये बात लिखा हुआ है कि उसके बाद से लोग जो हैं धड़ाधड़ बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करने लगे। तो यहाँ तो जो किताबें जो बता रही हैं, जो स्क्रिप्चर्स पुराने बता रहे हैं, उसमें तो दिखाया जा रहा है कि जो दूसरे मत लोग के थे मानने वाले, वो भी धड़ाधड़ बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करके बुद्धिस्ट बन रहे थे। और आप कह रहे हैं कि पता नहीं क्या बताए जा रहे हैं आप तो। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण है कि और बुद्धिज़्म की इतनी संख्या बढ़ी है, तो बाकी के लोग ही तो आए होंगे ना इसमें, और कौन लोग आए होंगे? ये जो क्वेश्चन है ये संसद में पूछा गया था शायद 2-4 साल के पहले कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या तो जो राजेंद्र सिंह है ना, अपने शायद कौन हुँ, से रक्षा मंत्री, उन्होंने उसका आंसर हुँ। दिया, आपको यूट्यूब पे मिलेगा वो। उन्होंने कहा था कि वो फाइनली जैन बने थे और श्रवण बेलगोला कर्नाटका में पहुँच गए थे, ऐसा उन्होंने आंसर दिया संसद में। तो श्रवणबेलगोला तो वो तो फर्जी है ना, वो तो फर्जी है, वहाँ पे कहीं पे ऐसा सबूत ही नहीं है। सबसे पुराना उसका इंस्क्रिप्शन जो है, वो एक 7वीं शायद सदी एक का मिला शिलालेख है है। वहाँ पे। तो वो जो शिलालेख है उसमें कहीं नहीं लिखा है ये बात ना। हम आपको दिखाते हैं ना, वो इंस्क्रिप्शन हमने निकाला, और उस पूरे इंस्क्रिप्शन में कहीं ये शब्द नहीं आया है, हम आपको दिखा देते हैं। ये फेक न्यूज़ जो ब्राह्मणों ने फैला रखी है, उसको हम आपके सामने यहाँ ओपन करके दिखाते हैं। ये लोग कैसे झूठा इतिहास परोसते हैं, सब लोग अपनी नज़र से, वो शिलालेख ही उठा के दिखा देते हैं। हमने यही चीज़ सब लोगों से सुनी, तो हमने सोचा कि भाई चलो वो इंस्क्रिप्शन ही पढ़ लिया जाए। ये देखिए, ये इंस्क्रिप्शन है। ये दिख रहा है आपको? हुँ? हुँ। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये लिंक भी है यहाँ पे, ठीक है? अब ये देखिए, ये देख लीजिए। ये श्रवणबेलगोला इंस्क्रिप्शन है 700 एडी का, और हुँ। इसमें ये नाम लिया है नंदी सेना मुनि का।
और यहाँ पे कहीं भी नाम नहीं आया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तक नहीं है। इसका इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन भी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है और कन्नड़ा वर्ज़न भी नीचे लिखा हुआ है। आप देख लीजिए इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, पढ़ के आप खुद चेक करके एक बार बता दीजिए कि कहाँ इसमें लिखा है, वो भी 7वीं सदी का मिला है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य तो ईसा से 300 साल पहले थे 7वीं सदी के इंस्क्रिप्शन को लेके ये लोग दावा कर रहे हैं, आज इसमें कहीं नहीं लिखा है कि उनका उनका नाम तक नहीं लिखा है। नहीं, ये तो 7th सेंचुरी का है ना? तो हम तो वही कह रहे हैं कि 7th सेंचुरी की वहाँ पे इससे पुराना कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है। जो संसद भवन में जिन्होंने कहा है उनको कम जानकारी है। उनको बहुत इतिहास में क्या कहता हूँ, इतिहास जो है ना वो बच्चों का खेल नहीं है, मुँह खोलेंगे खिलौना समझ के खेल लेंगे, मुँह से खून निकल जाएगा। ये वहाँ पे श्रवणबेलगोला ये इंस्क्रिप्शन है 700 एडी का है, इससे पुराना कोई इंस्क्रिप्शन वहाँ पे नहीं है। और ना किसी में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है। ये देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है। और ओडिशा के ये खारवेल में भी तो है जैन का इंस्क्रिप्शन, वो तो काफी पुराना है। तो उसमें कहाँ जैन मुनि का नाम कहाँ है उसमें? जैन मुनि का नाम तक नहीं है, उल्टे मौर्यंस का उल्लेख है उसमें। और वहाँ पे जो मूर्ति लगाई गई है, वो मूर्ति भी विवादास्पद है। लोगों ने बताया कि बहुत बाद में वहाँ पे मूर्ति लगाई गई हैं। और उस इंस्क्रिप्शन तक को कई सारे लोगों ने विवादित घोषित करके, जैसे डीसी सरकार है, वो तो कहते हैं कि ईसा पहले की है ही नहीं, पहली सदी की है। कई सारे लोगों ने आपत्ति जाहिर की है कि वो ईसा से 200 साल पहले की है। दूसरी बात कि मूर्ति बहुत बाद में आई है, उसको भी नहीं मानते कि वो ईसा से पहले की है। और अगर एक पल के लिए मान ले कि ईसा से 100-150 साल पहले का खारवेल का है, तो उसमें कहीं जैन मुनि का नाम नहीं है। अना जैन धर्म की बात है। उसमें बात भी जो आती है वो आपको लगेगा कि बुद्धिज्म की बात चल रही है, मौर्यंस की बात चल रही है, उसको भी उठा के इन्होंने जैन जैन करके रखा हुआ है। तो सबूत कहाँ बता रहे हैं भाई? इसी तरह से हाँ, मथुरा में भी जैन की बात आई है। अब बुद्धा की इमेज मिली, साफ-साफ लिखा था गौतम बुद्धा। इसी तरह से जब एक और इंस्क्रिप्शन मिला जिसको कहा गया कि जैन का है, लेकिन उसमें कहीं भी जैन महावीर वर्धमान उनका नाम तक नहीं आया है। उसको बताया ज़रूर जा रहा है, वो ईसा की दूसरी सदी का है, लेकिन उसमें नाम नहीं आया है। तो अब सवाल ये है ना कि श्रवणबेलगोला देखिए ना क्या लिखता है, अ ग्रेट सागा नेम्ड नंदी सेना। नंदी सेना की बात आ रही है ना इसमें, नाम ही नहीं है, कहीं भी नाम नहीं है इसमें। और इसको उठा के जबरदस्ती ये लोग क्या दिखाते हैं कि श्रवणबेलगोला में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, इससे पता चलता है कि उस समय, अब बताइए 7वीं-8वीं सदी का इंस्क्रिप्शन जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम तक नहीं है, क्लेम ठोका जा रहा है कि इसको देख के वो बन गए हैं, जैन बन गए थे। बताइए, तो आप फिर देख लीजिए जैन ना की वो पहली भी पहली मूर्ति कहाँ कब बनी? महावीर जैन की पहली जैन मूर्ति कब बनी? महावीर जैन की पहली मूर्ति पहली सदी का ही डीसी सरकार ने बोला है, पहली सदी का। उससे पुराना नहीं है, बुद्ध से पुराना मूर्ति कला जैनिज़्म का नहीं है। और उससे नहीं, वो ये तो भी फिक्स है, पता वो तो चलता बुद्धिज्म है, का ही पहला है। हाँ, और जैन का ये भी पता चला है कि जैन की भी मूर्ति बुद्धिज़्म ने ही बनाई थी, अपना अरहत मानते हुए। जिस राजा ने बुद्धिज़्म का प्रचार-प्रसार किया, उसी राजा ने उनको भी अरहत मान के उनकी भी मूर्ति बनवाई है, ये भी आता है। तो इसका मतलब समझ रहे तो हैं ना? फर्स्ट सेंचुरी से हुँ। जैनिज्म का प्रूफ है। तो फर्स्ट सेंचुरी से जैनिज़्म का प्रूफ है, चले हम मान लेते हैं, लेकिन ये कहाँ प्रूफ मिल रहा है कि वो कोई अपना इंडिपेंडेंट रिलीजन था? एक अंश के रूप में आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट या उसका अपना सेपरेट एक ग्लोरीफाइड एक अपना कल्चर था, ऐसा कहाँ ज़िक्र मिल रहा है? बुद्धा के समय या नहीं, उसके बाद में या उसके राजा का? अगर चंद्रगुप्त आप मौर्य जो सम हैं जैन बने होते ना, तो ईसा के सम्राट अशोक से पहले ही जैन मार्ग जो है ना बहुत आगे निकल गया होता। उसके तरह-तरह की बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी होती, उसकी सारी चीज़ें सम्राट अशोक से पहले मिलनी शुरू हो जाती, अगर वो जैन बनते तो। हर व्यक्ति जब जैन बनता है, तो वो चाहता है कि हमारा धर्म प्रचार-प्रसार करे। ये कहानी ही कितनी गलत ढंग से व्याख्या की गई है। देखिए व्याख्या करने वाला कितना चतुर चालाक है, जिसने इस तरह से उसके पास इस बात का सबूत नहीं था कि जब भी कोई राजा जिस धर्म को अपनाता, उसका प्रचार-प्रसार करता था, लेकिन आपके राजा ने क्यों नहीं प्रचार-प्रसार किया? तो कहानी इस तरह से ज़बरदस्त ढंग से बना दी गई कि क्योंकि राजा पट छोड़ के आया था, जैन बन के अब मर गया, प्राण त्याग दिया। कहानी देखिए, कहानियाँ जो हैं अच्छा, कितनी गजब ढंग से मोड़ी जाती गई। बुद्धिज्म पहली बार कब कहा गया? कौन से सेंचुरी में? बुद्धिज्म ये शब्द कौन से वैसे तो धम्म कहा जाता था ना? धम्म तो बुद्धिज्म कब से कहा गया? बुद्धसी बुद्धसी धम्मसी संघसी।
ठीक है? ये शब्द था और ये शब्द सम्राट अशोक के अभिलेख में आया हुआ है। नहीं, नहीं, फिर भी धम्म कहा जाता था, इस रिलीजन का नाम धम्म था। हाँ, लेकिन हाँ, हाँ, बुद्धिज्म हाँ। नाम कब से आया? नहीं, ज़म बुद्धिज्म नाम कब ज़म से दिया? जो लास्ट लास्ट में जो ज़म आप लगा रहे हैं आईएसएम, ये तो बहुत हाँ, बाद में आया है हाँ, ना। ये तो अंग्रेज कहते थे, वैष्णविज़्म, शैविज़्म, ये तो अंग्रेजों ने नाम दिया ना इज़्म इज़्म करके। ये सब तो बहुत बाद में हाँ। आया है। असल शब्द उस नहीं, समय जो नहीं। चलता था धम्म, धम्म कहने का मतलब क्या है कि जो धर्म समझा जाता था कि एक इंसान का जो धर्म होता है, वो क्या होता है? बुद्ध धम्म होता है। उसका नाम ही धम्म था। जैसे आप बेचते हैं ना, मतलब खरीदने जाते हैं डिटर्जेंट पाउडर, तो अब लोग जो हैं जितने गाँव शहर के जाएँगे क्या कहेंगे? ये वाला निरमा सर्फ दे देना, एक्सेल वाला सर्फ दे देना, सर्फ कहते हैं। जबकि सर्फ खुद ही एक ब्रांड का नाम है। लेकिन इतना फेमस हुआ कि लोग डिटर्जेंट पाउडर का नाम ही क्या बना दिए? सर्फ। अच्छा, इसी तरह बिसलरी, बिसलरी भी इतना फेमस हुआ कि लोग कोई भी दूसरे भी कंपनी का खरीदेंगे तो जाके क्या कहेंगे? एक बिसलरी दे देना। तो उसी तरह से धम्म जो है ना, धर्म, वो इतना फेमस हुआ कि बुद्ध धम्म को ही धम्म कहा गया है। धर्म मतलब बुद्ध धम्म। ये था उस समय का। जी। नहीं, नहीं, धम्मा ये जो है, अंडर धम्मा नंबर ऑफ बुद्धास फॉर्म हुए हैं, या बहुत सारे फॉर्म हुए, तो धम्मा मेन है ना, बुद्ध बाद में है। अरे जी भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं रिलीजन बोलिए? का एज अ नेम ऑफ रिलीजन इसको धम्म ही कहा जाता था, क्योंकि देखो दो शब्द, अरबी में दो शब्द है ना, एक समनी और दूसरा धिम्मी। समनी और धिम्मी वो कहा गया जाता था ना देखिए, बुद्धिज्म के लोगों को। धम्म का मतलब होता है आपके जीवन का आचार-विचार, जो भी चल रहा है हाँ, उसी को धम्म कहा गया। ये बुद्ध धम्म है, यानी बुद्ध का धम्म है। बुद्ध ने जो आपको जीवन जीने की तरकीब बताई है वो है। ये जैन धम्म है, यानी जैन मुनि ने जो आपको जीवन जीने की राह बताई है वो ये है। तो उसको जब सिंपली धम्म कहा जाता था तो धम्म का मतलब बुद्ध धम्म, बाय डिफ़ॉल्ट सब लोग बुद्ध धम्म, क्योंकि भारत ही पूरा बुद्धमय बन चुका था। समझ रहे हैं ना? ये बात है यहाँ पे। अब ये देखिए आपको, चंद्रगुप्त मौर्य का एक रेयर इंस्क्रिप्शन इसको दावा किया गया है तक्षशिला का, कि तक्षशिला फ्रेगमेंट्री अरामाइक इंस्क्रिप्शन ऑफ मौर्य किंग, क्योंकि इसमें एक शब्द आया है मरन, और ये जो मरन शब्द है, ये अरामाइक से जब आज की जो हिंदी जो ट्रांसलेट होती है, इसी में इसको मौर्यंस कहा जाता है। लेकिन तब भी बहुत सारे जो लेखक हैं उनका ये मानना है कि आगे जो शब्द है प्रियदर, ये दरअसल प्रियदर्शी की बात चल रही है, तो चंद्रगुप्त की बजाय हमें सम्राट अशोक को समझना चाहिए। रावलपिंडी, उस समय देवल था रावलपिंडी, पाकिस्तान का, वहां पे हाँ। नीचे देखिए ये क्या लिखता है? मर्दना प्रियदर्श श्री, आवर लव्ड प्रियदर्शी, हेर्जफील्ड टेक्स द टाइटल टू रिसीव द अशोका मौर्य। It is, however, known that Chandragupta was also called Priyadarshan. The record therefore belonged to Chandragupta Maurya, but its reference is to be found to the Buddhistic Aryo Athnagiko Maggo. The possibility of the record being one of Ashoka is greater. तो ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य तो हो सकते हैं, लेकिन जो बुद्धिस्ट रेफरेंसेस हैं उसके अनुसार अशोका द ग्रेट की यहाँ पे बात चल रही है। तो ये जहाँ पे मिला है, सब बुद्धिस्ट इलाके हैं ना, अगर इसको हम चंद्रगुप्त मौर्य का भी मान ले इवन, वो भी बुद्धिस्ट ही साबित होते हैं। कहीं भी एक हाँ। जगह कोई इनको शैव जैन नहीं साबित कर सकता। ये कहानी आपको थोड़ा खराब नहीं लग रही है? पूरे इतिहास में कोई भी राजा जो है, जब उसके मृत्यु का आखिरी दिन होगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मरना भी चाहेगा ना, तो उस जगह पे जाएगा, जहाँ पे वो सोचेगा कि हमारा धार्मिक स्थल हो या अपने घर में हो, उस जगह पे हो। बताइए, लोग मरने जाते हैं बिहार में, जहाँ पे कहा जाता है जैन मुनि 24वें तीर्थंकर वर्धमान थे, उस पहाड़ी पर चढ़ के लोग, बहुत लोग मरने का प्रयास करते हैं। कहा जाता है बहुत लोग वहाँ पे जाके ध्यान मुद्रा में ही मरने की कोशिश करते हैं। तो सब लोग जो हैं वर्धमान के पास जाके उस जगह पे जाके मरना चाहते थे। इनके साथ क्या कहानी गढ़ी गई कि प्रचार-प्रसार कुछ नहीं किए, कर्नाटक जाके मर गए। क्यों? आपको नहीं लगता है कि ये कहानी कितनी फैब्रिकेटेड ढंग से बनाई गई है अंग्रेजों के सामने 12वीं 14वीं सदी से, ये बुद्धिज्म के चीज़ों को हड़पने की कोशिश में? क्यों?
बोलिए। उन्होंने अभी भी आप सन्यासी जाएँगे बने तो थे लोग और सन्यास बिहार में जाते तो ये सन कहाँ सबूत मिलता है इसका? इसका सबूत कहाँ मिलता है? बता दीजिए आप हमें। कहाँ सबूत मिलता है कि सन्यासी बन गए थे वो? कहीं मिलता है? एक सिंगल सबूत नहीं मिलता इसका। तो चले हिंद डिबेट, मेरे ख्याल से आपको मैंने काफ़ी समय दे दिया। आगे बढ़ते हैं फिर। और अभी भी मैं इंतज़ार में हूँ कि जो भी व्यक्ति ये दावा करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं, वो जैन थे या हिंदू थे, वो सबूत लेकर आएँ, यहाँ दिखाएँ।